गे भीम के नाजायज़ औलादो, बहन के लौड़े मादर चोदो, चूड़े चमारो। विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, विधवा विलाप करने वाले निठल्लो। जीबी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ो, कोठे पर के एक्सपायरी डेट के नालायक नरमुंडो। खुजली वाली आवारा, खेतों में टांग उठाने वाली औरतों की नालायक और नाजायज निशानियों। खुजली वाली पागल कुतिया की आरक्षण पर पलने वाले पिल्लो, माँ बहन बहू बेटी की दलाली खाने वाले दल्लो। गांडू साहब भीमराव अंबेडकर के असुरों, नीलांड अंबेडकर के नीलांडुओं। तुम मनुस्मृति जलाने की बात करते हो, बहन चोद। जिस मनुस्मृति ने महर्षि वाल्मीकि को दिया, संत रविदास को दिया, तुम उसे जलाने की बात करते हो। तुम बात करते हो कि संविधान बड़ा या मनुस्मृति। बेटा, मनुस्मृति ने महर्षि वाल्मीकि को पैदा किया, दलित था लेकिन महर्षि बन गया, आज कोई उनको दलित नहीं कहता। संत रविदास दलित थे लेकिन उनको कोई दलित नहीं कहता। लेकिन बहनचोद, तुम्हारे संविधान ने प्रधानमंत्री दिया, राष्ट्रपति दिया, लेकिन आज भी उनको दलित कहता है। यही फर्क होता है मादर चोदो, मनुस्मृति और संविधान में। तो खुद बता कि जिस मनुस्मृति ने दलित पद को समाप्त करवा दिया था महर्षि वाल्मीकि और संत रविदास के द्वारा, और तुम्हारे संविधान ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उसको दलित बनाए रखा। अब तू बता, मनुस्मृति बड़ा है ये संविधान जिसने दलित शब्द का कलंक तुम लोगों के ऊपर रहने दिया, बरकरार रखा? क्योंकि दलाली खाने वाले और आरक्षण पर पलने वाले को ही दलित कहते हैं। दलाली और दलित में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। दूसरी बात है, हिंदवासियों, मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी बातों को, मेरे लेटर को आप पंपलेट बनवाइए, दीवालों में लगवाइए, हैंड टू हैंड बंटवाइए, न्यूज़पेपर में दिलवाइए, बातों को फैलाइए। जितना ज़्यादा फैलाइएगा उतना ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आप इसमें ढिलाई मत बरतिए क्योंकि इसका परिणाम बहुत गोल्डन होगा। बस इसका आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप नाचने वाले, गाने वाले और गुंडे को मंत्री, सांसद, विधायक बनाओगे तो फिर आप अपने समाज की विकास कहाँ से उम्मीद करोगे? एक नाचने वाले को, एक गाने वाले को, एक गुंडागर्दी करने वाले को क्या पता कि हमारा समाज किस रीति रिवाज से गुजरता है? उनको क्या पता कि हम किस मिट्टी में, किस वक्त हालात से गुजरते हैं? इसलिए जब भी वोट कीजिए, उनको कीजिए जो आपके वक्त और हालात से अवगत हो, जो आपके हर स्थिति, परिस्थिति और आपके समावेश से गुजरा हुआ हो, तभी तो वो आपकी मजबूरी समझेगा। ऐसे नाचने वाले, गाने वाले और गुंडे को विधायक, मंत्री और सांसद बनाओगे तो फिर उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि वो आपके लिए खड़े होंगे? क्योंकि उनकी समझ शक्ति उतनी नहीं होती, क्योंकि वो हमारे आपके बीच से होके नहीं गुजरते हैं, वो तो कहीं और से गुजरे हुए हैं। वो पहुँचे हुए आत्मा होते हैं, उनकी प्रसिद्धि होती है, उस आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। इसलिए उनकी आसमान की, पर्वत की ऊंचाई मत देखिए, आप उसको देखिए जिसके पैरों में छाले हो, क्योंकि पैरों में जिसके छाले होंगे वही आपका साथ देंगे। लेकिन जो पर्वत की ऊंचाई पर चढ़े रहेंगे और पैर में छाले नहीं होंगे, वो आपका कभी साथ नहीं दे सकता। बाकी पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से एक बार फिर से और तहे दिल से ना केवल निवेदन बल्कि अभिनंदन, और साथ में वही प्रार्थना कि मेरी बातों को हर एक आम आदमी तक पहुंचाइए। अब आपका दायित्व बनता है आप किस प्रकार पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको हर वो हथियार और हर वो रास्ता बता दिए जिससे परिस्थिति
स्थिति सारा कुछ कायम हो जाएगा, बशर्ते आप उसका सही से इस्तेमाल करेंगे तो। बाकी आप खुद समझदार हैं। और फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद है, साधुवाद है।